पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहा है। वहीं तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 43.4 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किया गया है। अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में अगले 4-5 दिनों के दौरान ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होगा। यानी कि अगले 24 घंटों बाद पश्चिमी राजस्थान और आसपास के शेखावटी क्षेत्र में हीट वेव का एक नया दौर शुरू होगा। पूर्वी राजस्थान के भी ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र और बीकानेर शेखावटी क्षेत्र में आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों बाद तेज़ धूल भरी हवाएं यानी डस्ट रेजिंग विंड्स भी प्रभावी होंगी। साउथ वेस्टर्ली विंड्स अगले 3-4 दिनों के लिए दर्ज होंगी और इस दौरान हवा की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगले 5-4 दिनों के दौरान सामान्य से 2-3 डिग्री तापमान अधिक, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का दौर रहेगा, तो वहीं तेज हवाएं भी प्रभावी रहेंगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद यदि देखें तो 16-17 जून से पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं फिर से मेघ गर्जन, आंधी और हल्की मध्यम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। यानी मानसून पूर्व की गतिविधियां 17-18 जून से पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं शुरू होने की संभावना है। कि फिलहाल मानसून दक्षिणी भारत के ज़्यादातर राज्यों में कवर कर चुका है, वहीं मुंबई तक पहुंच चुका है और पूर्वोत्तर भारत के भी सभी राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। अभी अगले 5-4 दिनों के दौरान कोई विशेष वेदर सिस्टम की संभावना फिलहाल नहीं है। हालांकि 5-7 दिनों बाद बंगाल की खाड़ी में मानसून की गतिविधियां शुरू होने से पूर्वी भारत और मध्य भारत की तरफ में मानसून आगे बढ़ते हुए पश्चिमी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि राजस्थान के लिए यदि देखें तो अगले 10 दिनों के दौरान कुछ विशेष वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में कोई नया वेदर सिस्टम बनेगा तभी मानसून जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल अगले 5-7 दिनों के लिए मानसून का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने के लिए परिस्थितियाँ दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में ये पहले से स्पष्ट किया गया है कि पूरे देश में इस बार सामान्य से ऊपर बारिश होने की संभावना है। औसत से 6% अधिक बारिश की संभावना बताई गई है। राजस्थान के लिहाज से भी देखें तो कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ सामान्य कहीं कहीं सामान्य से ऊपर बारिश भी हो सकती है और उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं देखेंगे तो बिलो नॉर्मल रेन भी होने की संभावना है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो नियर नॉर्मल रेनफॉल इस मानसून में होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में ही तेज़ी से तापमान बढ़ेगा। दिन का तापमान के साथ साथ रात्रि तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा मॉइस्चर भी सामान्य से ज़्यादा रहेगा, तो उमस भरी गर्मी का भी माहौल अगले एक वीक के दौरान, एक सप्ताह के दौरान बना रहेगा। तो ऐसे में आम जन को फिर से ये सलाह दी जाती है कि गर्मी का जो पीक समय है, खासकर दोपहर के समय, उसको अवॉइड करें। जितना भी हो सके जो अपना कामकाज है या दैनिक गतिविधियां हैं वो या तो सुबह के आवर्स में या इवनिंग आवर्स में करने की कोशिश करें और भरपूर जो है वो लिक्विड का सेवन करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके।